मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में विषय है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ज्ञान के वर्गीकरण की विशेषताएं। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि ज्ञान क्या है, इसको किस प्रकार श्रेणीकरण किया गया है। फिर इसके अंदर हमने कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज भी हम कुछ जो पॉइंट रह गए हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा पॉइंट है वैज्ञानिक प्रक्रिया। वैज्ञानिक प्रक्रिया। अब वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ज्ञान के वर्गीकरण को वैज्ञानिक प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि हम इसके प्रत्येक ज्ञानात्मक पक्ष को क्रमबद्ध रूप से हम पढ़ाते हैं या हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम देखते हैं तो हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अगर हम देखें तो समाज का अध्ययन किया जाता है, तो हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि जो हमारा ज्ञान है उसको वैज्ञानिक प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि हम उसके संबंधित जो सूचनाएं होती है उसको संगठित करके रखते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो ज्ञान के वर्गीकरण में जो यह प्रक्रिया है वह वैज्ञानिक प्रक्रिया सिद्ध होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है वह है कठिन प्रक्रिया। कठिन प्रक्रिया। अब इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ज्ञान के वर्गीकरण के अंतर्गत जो प्रक्रिया है कठिन प्रक्रिया मानी गई है, क्योंकि ज्ञान इतना व्यापक रूप से फैला गया है कि हर वर्ष या हर समय परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण जो छात्र है, शिक्षक है, जो छात्र, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्था, अभिभावक, संतुष्ट किया जा सके। अब हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया कठिन क्यों है, क्योंकि हमने देखा है कि जो हम छात्र होता है, शिक्षक होता है, विद्यालय व्यवस्था होती है, जो अभिभावक होते हैं, उसको हम किसी प्रकार संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान की प्रक्रिया हमेशा परिवर्तन होती रहती है, जिसके कारण जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यगामी क्रियाएं हैं, उनकी उपयोगिता को दोषी माना गया है, क्योंकि समय समय पर इन सब का परिवर्तन होता रहता है। तो पढ़ाने में एक शिक्षक को, समझने में छात्र को, और विद्यालय व्यवस्था जो उनके पेरेंट्स होते हैं वे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए अगर हम देखें तो यह बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विकास की प्रक्रिया। विकास प्रक्रिया। अब इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ज्ञान का विकास बहुत ही अधिक होता चला जा रहा है। इसलिए अगर हम देखते हैं तो विकास के अंतर्गत बहुत ही तीव्रता आने लग गई है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण है को वर्तमान समय से पृथक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
अब हम देखते हैं कि जो हमारा पर्यावरण विषय है उसको हम अगर वर्तमान में देखें तो हम एक अलग विषय के रूप में इसको अध्ययन करते हैं, यानी हम कहें तो प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को पर्यावरण विषय का ज्ञान दिया जाता है, जिससे जो बालक है अपने भौतिक पर्यावरण के बारे में जानकारी रखना शुरू कर देता है और वह आगे जाके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो भी समस्या कठिनाइयां आती है उनके निराकरण के बारे में वह सोच सकता है, जिसके आधार पर हम देखें तो हमारी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इनकी बहुत ही आवश्यकता होती है और राष्ट्र का विकास भी इसके अंतर्गत हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर हम बालकों को पर्यावरण संबंधी जानकारी भी अवश्य रूप में देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक प्रक्रिया। आधुनिक प्रक्रिया अब हम देखें तो ज्ञान के वर्गीकरण में आधुनिक प्रक्रिया के रूप में भी माना गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो नवीन तथ्यों को जोड़ा जाता है। नवीन तथ्यों को जोड़ा जाता है, क्योंकि हम आधुनिक जो मॉडर्न प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जो भी नई चीजें होती है उसका हम अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं जल प्रबंधन संबंधित ज्ञान, जल प्रबंधन संबंधित ज्ञान या कहे हम कंप्यूटर इंटरनेट और हम इसके अंतर्गत देखते हैं तो हम इसके अंतर्गत छात्रों को जल संबंधित जो भी ज्ञान होते हैं, किस प्रकार जल का प्रबंधन किया जाता है, इसके संबंधित ज्ञान और साथ साथ अब वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो हम छात्रों को कंप्यूटर इंटरनेट संबंधी ज्ञान भी देते हैं, जिससे जो ये प्रक्रिया है आधुनिक प्रक्रिया कहलाती है। क्योंकि हमने देखा है कि वर्तमान युग में जो आज की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही आगे चली गई है, इसलिए हम इनको इंटरनेट का ज्ञान देते हैं, जिसमें समय समय पर नवीन तथ्यों को जोड़कर छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी अधिगम प्रक्रिया अब हम देखें तो प्रभावी अधिगम प्रक्रिया को भी ज्ञान के वर्गीकरण की प्रक्रिया के रूप में माना गया है, क्योंकि अगर हम प्रभावी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत हम छात्रों को सरल से कठिन की और ज्ञात से अज्ञात की ओर तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम छात्रों को प्रभावी अधिगम करवाने के लिए हम छात्रों को सरल से कठिन की ओर अध्ययन कार्य करवाते हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्य करवाते हैं, जिससे छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। इसके साथ अगर हम देखते हैं
तो छात्रों की रुचि आवश्यकता अनुसार हम विषय वस्तु का निर्धारण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ज्ञान के वर्गीकरण के अंदर हम देखते हैं तो प्रभावी अधिगम प्रक्रिया को ज्ञान के वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण प्रक्रिया। महत्वपूर्ण प्रक्रिया। अब ज्ञान के वर्गीकरण के अंदर हम देखते हैं तो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो छात्र होते हैं उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है और साथ ही साथ हम छात्रों को विज्ञान विषय तो हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि प्राथमिक स्तर से ही हम छात्रों को विज्ञान विषय का ज्ञान करवाते हैं और उसे अच्छा विशेषज्ञ बनने का प्रयास भी करते हैं, जिससे हम छात्रों को, हमें पता है कि छात्र विज्ञान विषय लेकर वह डॉक्टर बन सकता है, तो हम जो चिकित्सा पद्धति है उसका ज्ञान हम छात्रों को देते हैं या उससे संबंधित संपूर्ण जो सामग्री होती है उसको उपलब्ध करवाते हैं। तो यह हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम छात्रों को अच्छा बनाने या विशेषज्ञ बनाने की और कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब इससे संबंधित आपका होमवर्क है ज्ञान के वर्गीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ज्ञान के वर्गीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मुंह पर मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।